अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत के लिए भौगोलिक और पारिस्थितिक तौर पर बहुत अहमियत रखती है। आज हम इसी के प्राचीन इतिहास को समझेंगे, साथ ही देखेंगे कि इसकी सुरक्षा के लिए क्या कानूनी इंतजाम किए गए हैं और हाल ही में इसकी परिभाषा में जो एक बदलाव आया है उसके क्या असर हो सकते हैं। अरावली रेंज की उम्र का अंदाजा है करीब 1.5 अरब साल। जी हां, ये धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। असल में ये हिमालय से भी कई ज्यादा पुरानी है और यही बात इसे एक बहुत ही जरूरी भूवैज्ञानिक विरासत बनाती है। ये पर्वत श्रृंखला ये एक दो नहीं बल्कि 4 राज्यों में फैली हुई है। इसकी शुरुआत दक्षिण पश्चिम में गुजरात से होती है, फिर ये राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई उत्तर में दिल्ली तक पहुंचती है। दिल्ली में भी इसका करीब 35 किलोमीटर का हिस्सा आता है। अगर हम पर्यावरण के नजरिए से देखें तो अरावली के 2 बहुत बड़े काम हैं। एक तो ये दिल्ली जैसे शहरों के लिए ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़ों का काम करती है, हवा को साफ रखने में मदद करती है। और दूसरा, ये एक नेचुरल ग्रीन वॉल की तरह है, मतलब एक कुदरती हरी दीवार जो पश्चिम से आने वाली सूखी हवाओं को रोकती है और थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी रोकती है। तो चलिए सबसे पहले अरावली के भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय पहलू को समझते हैं। अब बात करते हैं उस कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की जो इस पूरी श्रृंखला की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसकी सुरक्षा का एक मुख्य कानूनी तरीका है इसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन का दर्जा देना। देखिए, जब किसी जगह को ये दर्जा मिल जाता है तो उस जमीन को सिर्फ संरक्षण और जंगल से जुड़े कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पर कंस्ट्रक्शन या पेड़ों की कटाई जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लग जाती है। दिल्ली रिज को बचाने की कोशिशें काफी समय से चल रही हैं। इसकी कहानी 1914 से शुरू होती है जब सेंट्रल रिज को पहली बार एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाया गया। फिर 1993 तक आते आते लगभग 7,777 हेक्टेयर इलाके को रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया और इसके ठीक 2 साल बाद 1995 में इसके मैनेजमेंट के लिए दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। उस आदेश के मुताबिक अगर कोई इकोसिस्टम खराब हो गया है तो उसे ठीक करने के सिद्धांत के तहत राज्यों को वहां के संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए काम करना होगा। इसका सीधा मतलब है कि पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान को ठीक करने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की है। इतनी कानूनी सुरक्षा होने के बाद भी जमीनी हकीकत ये है कि अरावली के इकोसिस्टम पर कई तरह के दबाव हैं। जो डॉक्यूमेंटेड प्रेशर हैं, मतलब जो दबाव रिकॉर्ड पर हैं, उनमें कई इंसानी गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कि शहरी विकास, अवैध कब्जे, कंस्ट्रक्शन का मलबा फेंकना, माइनिंग यानी खनन और छोटी छोटी पहाड़ियों को समतल कर देना। इन सब वजहों से समय के साथ अरावली को काफी नुकसान पहुंचा। अब देखिए, मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए दिल्ली रिज को 4 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में बांटा गया है। ये हैं नॉर्दर्न रिज, सेंट्रल रिज, साउथ सेंट्रल रिज और सदर्न रिज। ये बंटवारा दिखाता है कि एक बड़े शहर के बीच में किसी इकोसिस्टम को मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है। चलिए अब उस हालिया बदलाव पर आते हैं जो अरावली पहाड़ियों की कानूनी परिभाषा में किया गया है और देखते हैं कि सिस्टम पर इसका क्या असर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है। इसके हिसाब से अरावली पहाड़ी सिर्फ उसी जमीन के टुकड़े को माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो। ये जो परिभाषा है ये केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर तय की गई है। अब इस नई परिभाषा को लेकर 2 अलग अलग नजरिए हैं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद नियमों को और मजबूत करना और पूरे सिस्टम में एकरूपता लाना है। दूसरी तरफ पर्यावरणविदों की चिंता यह है कि इस परिभाषा की वजह से जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं वो सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है। पर्यावरण से जुड़ा जो तर्क है उसका सार यह है कि किसी भी इकोसिस्टम को उसकी ऊंचाई जैसे बनावटी पैमाने से नहीं बल्कि उसके काम से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस तर्क के मुताबिक कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी रेगिस्तान को रोकने और जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने जैसे जरूरी काम करती हैं। ये पूरी स्थिति अरावली के भविष्य और उसकी पारिस्थितिकीय अखंडता को लेकर एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है। ये नई कानूनी परिभाषा हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर किसी इकोसिस्टम के काम को कैसे डिफाइन किया जाए। क्या उसे ऊंचाई जैसे एक बनावटी पैमाने से मापा जाए या फिर उसकी पारिस्थितिकीय भूमिका यानी फंक्शनल अप्रोच से देखा जाए। यही वो तनाव है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो कुल मिलाके अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे बुनियादी काम है वो है एक नेचुरल ग्रीन वॉल की तरह काम करना।
ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे एक तरफ एक जैसी कानूनी परिभाषा की जरूरत है और दूसरी तरफ इकोसिस्टम को उसके काम के आधार पर समझने की। इन दोनों के बीच का जो टकराव है, उसका समाधान ही इस प्राचीन लैंडस्केप का भविष्य तय करेगा।